नमस्कार, मैं शबनम और आप देख रहे हैं जनता की आवाज। इस समय आपको बता दें कि इंद्री विधानसभा के गांव जडोली में मौजूद है और यहाँ पर इंद्री के विधायक रामकुमार कश्यप जो है चुनावी प्रचार के चलते यहाँ पहुंचे हैं और बेहद ही गर्मजोशी के साथ जो है विधायक जी का यहाँ पर स्वागत होता हुआ नजर आता है। आपको बता दें कि फूल मालाओं के साथ उनका स्वागत किया जाता है, ढोल नगाड़ों के साथ उनका स्वागत किया जाता है और लगातार रामकुमार कश्यप जी जो है इंद्री विधानसभा के तमाम गाँव में जाते हुए नजर आते हैं। लगातार जो है जनता का भी उनको पूरा साथ मिल रहा है। तो आज जो है इंद्री विधानसभा के गांव जडोली कला में पहुंचे हैं और देख सकते हैं किस तरह से बेहद ही जोरदार स्वागत होता है। तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनने जा रही है, तो दोनों सरकारों ने मिलकर के आपके 10 सालों में बहुत से काम आपके लेके, बहुत से नीतियां लेकर के, बहुत से काम आप लोगों ने। अगर मैं उनकी चर्चा आज करूं तो लंबी लिस्ट है। उनमें से मुख्य मैं आपको बताना चाहूंगा मोदी जी ने किस प्रकार से मुख्य ऐतिहासिक निर्णय लेकर के कितने काम आपके लिए लिखे हैं। सबसे पहले तो धारा 370 को हटाया। ये धारा 370 क्या जम्मू कश्मीर धारा के अंतर्गत जम्मू कश्मीर जो स्टेट था हमारा, इस धारा 70 के उसको इतनी सुविधाएं दे रखी थी। उनके उस धारा के अनुसार दो झंडे थे। हमारा अलग झंडा था संविधान, उनका अलग संविधान था। वो इस संविधान को तो मानते ही नहीं थे, वो तो अपने संविधान को ही मानते थे। और उनके धारा 370-35 में ऐसा है, कोई भी नागरिक जम्मू कश्मीर को छोड़ करके वहां पर जमीन बिजनेस नहीं स्टार्ट कर सकता था। मतलब एक मरला जमीन में नहीं खरीद सकता था। कितना बड़ा बैन, एक आजाद मौलिक अधिकारों पे कितना बड़ा अटैक था ये। आज हमारे को मौलिक अधिकार मिले हैं, हम कहीं भी प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, कहीं भी रह सकते हैं, हम कुछ भी बिजनेस स्थापित कर सकते हैं। कितना बड़ा मौलिक अधिकार हमारे, परंतु ये मौलिक अधिकारों का सरेआम खंडन था वो था। तो जिसकी वजह से वहां पर जो है कोई हिसाब किताब नहीं होता था, पैसा सेंटर का जाता था, कोई हिसाब नहीं ले सकता था। बच्चों के हाथ में पत्थर थे, पत्थरबाजी चलती रहती थी, जिसके कारण 42,000 नागरिक और सैनिक शहीद हो गए इस चक्करों में, पत्थरबाजी में। इसलिए धारा 370 को हटाना पड़ा और मुझे बड़ा गर्व है उसमें, उसको हटाने में मैंने भी अपनी वोट डाल दिया, क्योंकि मैं उस समय मैं भी राज्यसभा का एमपी था, लोकसभा का एमपी था। एमपी के नाते मैंने भी वोट डाली थी। दूसरा, राम मंदिर देखो कितने सालों से अटका हुआ था। अगर कोई और सरकार होती तो कोर्ट से ही फैसला नहीं होना था इसका। राम मंदिर निर्माण का काम किया। हमारी भारत की अर्थव्यवस्था जो 11वें नंबर पे हम थे वर्ल्ड में, उसको 5वें नंबर पे लाने का काम किया। कितना बड़ा काम है। आज हमारे देश के मान सम्मान को विदेशों में भी बढ़ाने का काम किया। आज अगर कोई भारतीय बाहर जाता है, उसको पता लगता है कि मोदी जी के उस देश से आया है, उसका बहुत मान सम्मान वहां के लोग करते हैं। जो हमारे बच्चे वहां पर गए हुए हैं वो हमको बताते हैं कि हमारा बहुत मान सम्मान मोदी जी की वजह से हो रहा है। इसलिए वो आज बच्चे जो बाहर जाए हैं अपने माँ बाप को फोन करके कह रहे हैं, उन्होंने लोकसभा में भी ऐसे किया था और विधानसभा में भी ऐसी, वो कह रहे हैं कि मोदी जी की वजह से हम आज वहाँ सुरक्षित हैं, हमारे को काम मिला हुआ है। इसलिए जो विधानसभा के चुनाव है उसमें भी आपने बीजेपी पार्टी को सपोर्ट करना है, मतलब कमल के फूल को जिताना है, वोट देना है। तो इससे अंदाजा लगा सकते हैं कितना बड़ा मान सम्मान आज हमारा बड़ा है। इसके अलावा और जो कितनी स्कीमें हर वर्ग के लिए, किसानों के लिए किसान सम्मान निधि लेकर के आए, महिलाओं के लिए उज्ज्वला गैस योजना लेकर के आए, आयुष्मान योजना लेकर के आए। ये पहले प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, जिसने गरीबों को 5-5 लाख रुपए की योजना दी। इसे आयुष्मान योजना बोलते हैं। इससे पहले कोई ये योजना नहीं थी। अब कोई जिस पे आयुष्मान कार्ड है, बीमार हो जाता है तो उसमें कार्ड में से वो 5 लाख रुपए तक का अपना जो इलाज करा सकता है। ठीक है ना। अभी मोदी जी ने घोषणा कर दिया है, बिल पास हो गया पार्लियामेंट में। अब 2026 के बाद जो लोकसभा या विधानसभा के चुनाव हो गए, जो हमारी माता बहनें बेटियां बैठी हैं, इनको है 33% उसमें आरक्षण दिया जाएगा। ये कानून पास हो गया है पार्लियामेंट में। ठीक है ना। तो कहने का मतलब है अगर 100 MLA का चुनाव होगा, 33 MLA उसमें से महिला बनेगी, हमारी बेटियां बनेगी। इतना बड़ा मान सम्मान महिलाओं को। वो इसलिए देखो महिलाओं की संख्या भी 50% है, 50% संख्या महिलाओं की, या 50 सब दूसरे भाइयों की है। तो इसलिए आपको भी मान सम्मान देना है। कितना बड़ा मान सम्मान है। तो इसलिए अगर मैं प्रदेश की बात आज करूं, प्रदेश में भी आज बहुत से काम
हमारे मनोहर लाल जी ने, अब हमारे नायब सैनी जी कर रहे हैं मुख्यमंत्री। सबसे बड़ी बात तो आज हरियाणा में बिना पर्ची बिना खर्ची नौकरियां लग रही हैं। इसलिए बच्चे जो पढ़ने वाले हैं उनका विश्वास पढ़ाई में जाग गया है। अब उनका लगने लगा है कि जो पढ़ाई करेगा अच्छी उसको नौकरी मिलेगी। इसलिए आज के बच्चे जो हैं पढ़ने वाले अपने कोचिंग में उनकी संख्या बढ़ी है। कोचिंग सेंटर की बढ़ोतरी हुई है। बच्चे वहां पर अपनी कोचिंग ले रहे हैं, ट्रेनिंग लेकर के अपनी नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं ताकि वो मेरिट में आए और बच्चे लगे। तो बीजेपी सरकार ने अपने 10 साल में हरियाणा से 1,41,000 बच्चों को नौकरी दी है। इसी पीरियड में 10 साल में, जब कांग्रेस का राज था 10 साल में, उन्होंने 86,000 बच्चों को नौकरी दी है। तो आप कल्पना करें, इसकी कंपेयर करें कि हमने ज्यादा नौकरी दिया, उन्होंने नौकरी ज्यादा दिया। उन्होंने 86,000 दी, हमने 1,41,000 दी। और फिर ना, और फिर कहते हैं हमारे को ये नौकरी नहीं दे रहे। भाई तुम दे लेंगे नौकरी, थारे किसी ने रोका था? थाने 86,000 दी, हमने 1,41,000 दी। और अब 25,000 तो हमारी नौकरियां, एक गैंग चल रहा है, नौकरी रोको गैंग चल रहा है। वो छोटी छोटी गलतियां निकालते रहते हैं, नौकरी निकलती है अगले दिन कोर्ट में चले जाते हैं, छोटी छोटी चीजों पे स्टे लगा देते हैं। 25,000 नौकरियां लग गया, मतलब रुक गई हम। अब आपके सहयोग से, आपके आशीर्वाद से तीसरी बार फिर हरियाणा में भी बीजेपी की सरकार बन रही है। जब सरकार बनेगी, जो 25,000 नौकरियां लगी, बहुत जल्दी ही सरकार बनते ही उनको ज्वाइनिंग लेटर देने का। इसी प्रकार से बिजली की बात मैं आज करूंगा। आपने कांग्रेस का राज भी देखा होगा 10 साल पहले का, कितनी बिजली आती थी, कितनी बिजली की चोरी होती थी और महकमा घाटे में था। देख आज 10 साल में बीजेपी सरकार ने उस घाटे को पूरा कर दिया। आज बिजली का महकमा घाटे खत्म कर दिया, प्रॉफिट में, लाभ में है। और आपको 24-24 घंटे बिजली दी जा रही है। खेतों में जो बिजली दी जा रही है ट्यूबवेल की, उसमें कोई कमी नहीं है, ठीक है ना। तो आप फिर इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बढ़िया काम सरकार ने किया, ऐतिहासिक काम किया, ठीक है ना। इसी प्रकार से घर घर में जल मुहैया कराने का काम किया, बुजुर्गों को घर बैठे उनकी पेंशन लगाने का काम कर रही है। जल योजना में भगवान न करे अगर गरीब परिवार में से किसी मेंबर की डेथ हो जाती है तो उसको 5 लाख रुपए तक का उसकी आर्थिक सहायता की जाती है। ये मनोहर लाल जी ने स्कीम चलाई है, उसको दयालु के नाम से बोलते हैं, दयालु योजना के नाम से बोलते हैं। तो मैं, ये तो कुछ आंकड़े थे जो मैंने बताए। आपके गांव में कितना काम हुआ, आपके गांव में कितना काम हुआ, उसके आंकड़े भी मेरे पास हैं। मैं हर गांव के आंकड़े लेकर के आए हैं, तो मैं आपको बताना चाहूंगा। पहले तो मैं यही बताता हूँ, आयुष्मान। देखो आपके गांव की आबादी जो है, नोट कर लेना आप, 1527 आबादी है। आपके गांव की पॉपुलेशन 1527 है। अब देखिएगा आयुष्मान कार्ड, राइयो कार्ड, जिसमें 5 लाख रुपए तक का सरकारी खर्चे पे इलाज करा सकता है। अब आपके गांव में देखेगा 1527 परिवारों में से 1123 मेंबर्स को ये कार्ड मिले हुए हैं, बना हुआ। कौन सा कार्ड? आयुष्मान कार्ड। छोटी संख्या है, बहुत बड़ी संख्या। अगर 1100 को एक जगह बैठाओगे, वो कहेंगे तेरा कितना बड़ा वो समूह इकट्ठा हो गया। तो 1127 को ये कार्ड दिए हुए। इसी प्रकार से पीले कार्ड, देखिएगा ऐसा है, ये बीपीएल कार्ड की योजना चलाई सरकार ने, इसलिए चलाई ताकि इस योजना के माध्यम से गरीब की सहायता की जाए, उसको भी विकास की उसमें जोड़ा जाए, विचारधारा में जोड़ा जाए। तो इसलिए बीपीएल कार्ड बनाए जाते हैं। तो आपके गांव से भी 316 परिवारों के बीपीएल कार्ड बने हुए हैं, जिनको फ्री में हर महीने 5 किलो प्रति मेंबर के हिसाब से अनाज मिलता है, फ्री मिलता है, और अन्य उसको सुविधाएं मिलती हैं, ठीक है ना। इसके बाद बुढ़ापा पेंशन, ये 60 साल से ऊपर के सबको मिलती है, 3,000 प्रति मास। तो आपके गांव में 112 पुरुष भी हैं इसमें और महिलाएं भी हैं, 112 को ये मिलते हैं। इसी प्रकार से विधवा पेंशन 58 महिलाओं को ये मिल रही है आपके गांव में। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में 16 महिलाओं के गैस के कनेक्शन ये फ्री में दिए गए हैं, जबकि भारत सरकार के एक गैस का कनेक्शन जब फ्री में दिया जाता है, चूल्हा सिलेंडर सहित, तो 5,000 रुपए उसके खर्च आते हैं सरकार। प्रधानमंत्री पीएम किसान सम्मान निधि, जिसमें
पहले 6,000 मिलते थे किसानों को सम्मान के रूप में, अब 8,000 मिलते हैं। 149 किसानों को मिल रहे हैं आपके गाँव से। 149 किसानों के खाते में अब 6,000 की जगह 8,000 रुपया आ जाए कराएंगे, ठीक है ना। तो कोई ऐसा है किसान जिसको योजना मिल रही है? ऐसा कोई है किसान? किसान सम्मान निधि जिसको मिल रही है गांव से, किसान मिल रहा है। आप और कोई है? और दो दो तीसरा और चौथा भी शायद खड़ा करेगा अभी हाथ, देख देख तो रहा खड़ू करूंगा तो ठीक है। ये खड़े 4-5 इधर खड़े भाई, सरपंच नहीं मिला, बहुत बढ़िया। देखिए भाई, फिर आप ये सरपंच कह सकता है राशि तो बहुत कम है। मैं कहता हूँ राशि कम नहीं है, सम्मान तो करा है ना। इससे पहले किसी सरकार ने करी हो, किसी प्रधानमंत्री ने करी हो, बता दो भाई। सम्मान किया है। जब ब्याह शादी हो है ना, वो जो करते हैं ना मान मिलनी करते हैं, मलनी मलनी करते हैं, मिलनी। तो कोई 500 करता है, कोई 4 की करा, और कहीं कहते भाई नहीं मेरे को तो एक रुपये बहुत मान सम्मान है, कोई 1 रुपया। तो 1 रुपये की हो जाती है वही उतनी मान सम्मान है जितना 1100 का। ये आपका जो मिलता है आपका मान सम्मान प्रधानमंत्री जी ने करा है, ये मतलब सम्मान की राशि है, ठीक है। और ये 149 किसान है, ठीक है ना। इस प्रकार से एक योजना और लेकर के आए प्रधानमंत्री। अभी 70 साल से ऊपर बुजुर्ग है यहाँ अभी आप हमारे बीच में, 70 साल से ऊपर कोई गांव में है? एक। आपका आयुष्मान कार्ड बना? 2 आयुष्मान कार्ड बना हुआ है। अभी आपका आयुष्मान कार्ड बन जाएगा, आपकी चाहे आमदनी की कोई भी है, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। 70 साल से ऊपर जो बुजुर्ग हैं, महिला हो पुरुष हो, उसको आयुष्मान कार्ड या तो बन गया होगा या बनाने जा रहे हैं। ये केंद्र की सरकार की योजना, प्रधानमंत्री ने अभी बजट में इसकी घोषणा की, ठीक है ना। बहुत अच्छा काम प्रधानमंत्री कर रहे हैं। तो फिर मैं लास्ट में आपसे अपील करना चाहूंगा, ऐसी पार्टी की सरकार जो आपके लिए इतना काम कर रही है, आपके लिए कितना काम करी देखा मैंने बताया। अच्छा एक तो रह गया, ये और रह गया आपके, ये पैसे कितने मिले सरकार की तरफ से गांव को? ये स्कूल के निर्माण में मिले आपको 3 लाख रुपए, विभिन्न पक्की गाड़ियां नालियां बनाने के लिए मिले आपको 22 लाख रुपए। मैं 9 साल का आंकड़ा बता रहा हूं, ये पिछले 9 साल का। चौपालों के लिए आंगनबाड़ी के निर्माण में मिले आपको 1 लाख रुपया, 11 लाख रुपया। स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय सेट बनाना, स्ट्रीट लाइट के लिए 6 लाख रुपए मिले आपको। शमशान घाट की चारदीवारी वगैरह के लिए आपको मिले 7 लाख रुपए। सीवरेज लाइन, देखो आपके गांव में सीवरेज लाइन डाली गई, पानी की लाइनें डाली गई ताकि आपको स्वच्छ पानी मिले, हर घर को मिले। तो उस पर सरकार के आए 21 लाख रुपए खर्च आए, 21 लाख रुपए खर्च आए। लोक निर्माण विभाग ने 126 लाख रुपए खर्च करे, मतलब 1,26,000 खर्च करा। देखिएगा ये आपके गांव का आंकड़े हैं, ठीक है ना। आप देख रहे, कई माता बहनें देख रही थी बहुत बड़ी राशि आ गई है, तो आराम कह देते हैं अभी कुछ नहीं दिया। अब आपके सामने आंकड़े हैं। अरे 4 सहायता लग गई, मैंने तो करोड़ 60-70 लाख का काम आपका सैंक्शन हो रहा है अभी, वो जैसे चलो उसका नाम। तो ये 4 सहायता खत्म हो जाएगी, तीसरी बार निश्चित तौर से बीजेपी की सरकार बन रही है, तो ये काम सरकार बनती जो काम आपके होने से स्टार्ट हो जाएंगे। जो और मुझे पता है, मेरे नॉलेज में 1-2 काम और हैं जो ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं हम सभी के लिए, तो वो उसको सारे करने का काम करेंगे। बाकी मेरे से आपसे अपील रहेगी, ऐसी पार्टी ऐसी सरकारें जो आपके लिए काम कर रही हैं और आगे काम करना का इरादा रखती हैं, फिर ऐसी सरकार ऐसी पार्टी के लिए तो फिर आप आने वाले 5 अक्टूबर को जो चुनाव होगा, कमल के फूल के सामने बटन दाब करके और दबाने का मतलब है सपोर्ट करके। ये नहीं है भी वहां मतलब उससे बटन दबाएंगे जबरदस्ती, आप दूसरे गांव में सपोर्ट करके पार्टी के कैंडिडेट, बीजेपी कैंडिडेट मतलब मुझे भारी मतों से जिताने का काम करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से विधायक राम कुमार कश्यप जो है लगातार इंद्री विधानसभा की जनता के बीच में जा रहे हैं, मोदी जी की गारंटी गिनवाते हुए नजर आ रहे हैं। और भाजपा सरकार ने कौन कौन सी योजनाएं गरीबों के लिए चलाई, वो सब योजनाएं जो है जनता को बताते हुए नजर आ रहे हैं। और जहाँ भी वो जा रहे हैं बेहद ही उनको प्यार मिल रहा है, बेहद ही गाँव वासियों का भी समर्थन उनको मिल रहा है। तमाम जो जनता है वो उनको सुनने के लिए बैठी रहती है, और देख सकते हैं कि भीड़ भी कितनी ज्यादा उमड़ी होती है। आज जो विधायक राम कुमार कश्यप है चुनावी प्रचार के चलते जडोली गांव में पहुंचे, जहां पर उनका ढोल नगाड़ों के साथ और फूल मालाओं के साथ स्वागत होता हुआ नजर आया। तो वीडियो को शेयर जरूर करते रहिए, और अब देखना होगा कि इंद्री का विधायक कौन बनेगा और हरियाणा के अंदर सरकार किसकी आने वाली है।